नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कॉम्पटन इफेक्ट के कॉम्पटन विस्थापन की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें हमने डायग्राम पढ़ा था, 3-4 इक्वेशन तक उसका मान पढ़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कल आपको 2 और 3 समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वो घर से करने के लिए दिया था। उसके बाद जो समीकरण 1 हमारे को प्राप्त हुई थी उसका वर्ग करके जो मान प्राप्त होता है वो आपको करने के लिए घर से दिया था। सब आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने किया होगा, जिसने नहीं किया वो देख ले। समीकरण 1 हमारे पास थी mc² = h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c²। सभी के याद है यही थी ना समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास आई थी mvc cos θ = h न्यू माइनस न्यू डैश cos φ। ये समीकरण 2 आई थी, सभी को पता है ना। यदि नहीं है तो दोबारा से एक बार सॉल्यूशन आप निकाल लेना और सही सॉल्यूशन इसको करना है। लास्ट इक्वेशन में हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ थीटा एंगल बताया था, यहाँ फाई एंगल है, उसको चेक कर लेना। और यदि किसी ने सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात, कोई मिस्टेक हुई है तो दोबारा से चेक कर लेना। समीकरण 3 हमारी होगी mvc sin θ = h न्यू डैश sin φ। अब हम बात करें थे समीकरण 2 और 3 को जोड़कर, 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर। समीकरण 2 व समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर ये ध्यान कर रहे थे। समीकरण 2 और समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 2 क्या है, mvc cos θ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m² v² c² cos² θ। ये पक्ष इसका हो गया। अब एक पक्ष समीकरण 3 का लेंगे तो ये क्या होगा m² v² c² sin² θ। एक पक्ष पूरा हो गया, यानी कि LHS पूरा हो गया। तो RHS को चेक करें, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा h², ये होगा ना, ये अंदर न्यू माइनस न्यू डैश cos φ का स्क्वायर प्लस h² न्यू डैश स्क्वायर sin² φ। यहां तक किसी को दिक्कत? अरे यहां तक तो सबने कर लिया होगा। इसके बाद में क्या करना है, कोष्टक में जो वैल्यू इसको समीकरण करना है इसका। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है m² v² c², तो लेंगे कॉमन m² v² c²। इधर क्या बचा cos² θ प्लस इधर क्या बचा sin² θ। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है sin² θ प्लस cos² θ 1 होता है। तो क्या मैं इसको हटा सकता हूं, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, याद रखना है सबको, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, वो अपन कोष्टक में लिख देंगे बराबर। ये वैल्यू 1 होने के बाद ये बचता है ऐसे m² v² c²। इधर अब देखोगे h² है, कोष्टक के अंदर वैल्यू खोल लिए μ² प्लस न्यू डैश स्क्वायर cos² φ माइनस 2 न्यू डैश cos φ। ये होता है ना a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। यही है ना a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये होता है प्लस h² न्यू डैश स्क्वायर sin² φ। यहां तक भी सभी ने कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं। यहां तक किसी को गड़बड़ थोड़ी थी। अब ये h² बाहर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो m² v² c² h² प्लस h² न्यू डैश स्क्वायर cos² φ माइनस h² टू आगे 2h² न्यू डैश cos φ प्लस h² न्यू डैश स्क्वायर sin φ। ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या?
इन दोनों वैल्यू में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर। कॉमन क्या आया? एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर। ये है क्या बच गया अंदर? कोस स्क्वायर फाइव। इसमें से क्या बचा? साइन स्क्वायर फाइव। अब कौन सी टर्म से बच गई? ये वाली। तो माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाइव, ये बच गई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी? एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच, इसमें भी कॉमन है, एच स्क्वायर इसमें भी है, एच स्क्वायर इसमें भी है, तीनों में से एच स्क्वायर कॉमन लेने पर एच स्क्वायर यहाँ बच गया, न्यू स्क्वायर यहाँ बच गया, प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस न्यू डैश टू न्यू न्यू डैश कोस फाइव। तो यहां तक भी किसी को दिक्कत हुई? यही तो सॉल्यूशन है, यही तो सॉल्यूशन आया है समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर। समीकरण 4 ये मिली होगी आपको। क्या सभी की यही आई है? चेक करो अपनी वैल्यू, चेक करो सभी अपनी वैल्यू, क्या यही समीकरण प्राप्त हुई है सबको? इसके बाद में यही आई होगी, जिसकी नहीं आई है चेक कर ले दोबारा से, और चेक करके यदि सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो दोबारा से लिख लें। अब हमने क्या किया कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमें? समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है mc स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर। ये समीकरण 1 है। इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा? एम स्क्वायर सी 4 हो गया इधर, ठीक है। इधर क्या प्राप्त होगा? कंप्लीट का वर्ग करेंगे, या इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर, ऐसे होगा, ऐसे ही होगा क्या? यदि ऐसा नहीं लिख सको तो ऐसा लिखना। अब इसका वर्ग करेंगे तो एम स्क्वायर सी 4 इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर, यही है, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो बी क्या, a तो क्या है h न्यू माइनस न्यू डैश, बी क्या है m नॉट c स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या होगा? m नॉट स्क्वायर c4 प्लस 2ab क्या होगा? 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ a माइनस b का भी होल स्क्वायर है, तो m स्क्वायर c4 इक्वल टू h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस m नॉट स्क्वायर c4 प्लस 2h m नॉट स्क्वायर m नॉट c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। यहाँ तक किसी को गड़बड़? यहाँ तक सबका ऐसा आया होगा। ये समीकरण नंबर अपनी 5 प्राप्त होती है। किसी को दिक्कत हुई क्या सॉल्यूशन करने में? क्या किया? समीकरण 1 थी, समीकरण 1 का वर्ग किया, वर्ग में जो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सरलीकरण किया, सरलीकरण करने पर हमारे को ये प्राप्त होता है। इसके बाद में हमने कहा था कि समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाना है। किसमें से किसको घटाना है? समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाना है। घटा लोगे सब? अरे घटा लोगे क्या? चलो नहीं घटाओगे तो यहां करते हैं। समीकरण 5 में से समीकरण 5 में से समीकरण 4 घटाने पर
समीकरण 5 में से समीकरण 4 घटा देगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 ही है, 5 में से घटाओ, एलएचएस में क्या है m² c4, समीकरण 4 ये है, इसका एलएचएस क्या है -m² v² c²। ठीक, एक पक्ष हो गया। सेकंड पक्ष देखो, इधर से ऐसे कैसे उतार दो इसको, h² ν² प्लस ν² माइनस 2 ν डैश प्लस m0² c4 प्लस 2h m0 c² न्यू माइनस न्यू डैश। अब नेगेटिव सेकंड पक्ष करना है तो माइनस, नेगेटिव करना है तो माइनस। समीकरण 4 का क्या था, h² ν² प्लस ν डैश स्क्वायर माइनस 2 ν डैश cos, यही है। अब इधर से m² c4 कॉमन लेंगे, m² c4 कॉमन लेंगे तो इधर तो क्या बच गया 1 माइनस इधर m² तो है, v² बच गया ऊपर, नीचे बचेगा c², ये वैल्यू बच गई। इधर से ये वैल्यू बच गई, इधर से इसको हम कोष्टक में से सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा h² ν² प्लस h² न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h² न्यू डैश प्लस m0² c4 प्लस 2h m0 c² न्यू माइनस न्यू डैश, इधर करेंगे तो माइनस h² ν² माइनस h² न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h² न्यू डैश cos 5, ये सरलीकरण होता है इसका। अब इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है। अब जो बचता है उसको शेष लिख देते हैं, तो इधर बच गया m² c4 1 माइनस v² c² इक्वल टू, यहां से कॉमन आ सकता है, और इसमें से कॉमन क्या आ सकता है 2h² न्यू डैश कॉमन आ सकता है ना, 2h² न्यू डैश, तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2h² न्यू डैश, तो इधर तो क्या बच गया प्लस का 1 माइनस इधर बच जाएगा cos 5, और आगे की टर्म में क्या बच गया हमारा 2h m0 c² न्यू माइनस न्यू डैश, ये वैल्यू हमारे पास शेष बचती है। और एक बीच में और बच गया m0 प्लस m0² c4, ये इक्वेशन नंबर 6 हमारे को प्राप्त होती है। यहाँ तक प्रत्येक विद्यार्थी को आराम से दोबारा से सॉल्यूशन करना है, समझना है, फिर भी 1% नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार हम द्रव्यमान की वैल्यू निकालेंगे और वहां से m0² की वैल्यू रख के, या m0 ये जो वैल्यू होती है m0² की वैल्यू होगी, या m0² पुट करेंगे और आगे सॉल्यूशन निकालेंगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे आशा करता हूं कि यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में राइट करें, और यदि नहीं समझ में आता है तो फिर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।